चप्पल खोल के पीछे कीजिए, सीट के पीछे कर दीजिए चप्पल खोल के। सीट के नीचे में वो लीवर दिया होगा, हाँ उससे डाल के सीट आगे पीछे कीजिए, तो आगे कीजिए सीट को, ठीक है। अब क्लच पूरा दबा के देखिए, तो क्लच पूरा दाबिए, छोड़िए क्लच को, दाबिए पूरा, छोड़िए, दाबिए पूरा, दाबे, छोड़िए। पूरा कंफर्टेबल हुआ, पूरा कंफर्टेबल होना चाहिए, ना इसके लिए आगे आपको बढ़ना पड़े और ना इसके लिए पीछे आना पड़े पैर को, ठीक है। जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ से कंफर्टेबली पैर पहुँचना चाहिए। दायां पैर लीजिए एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे लीजिए, एक्सीलेटर पे लीजिए, क्लच छोड़ दीजिए पूरा, छोड़ दिए, फिर एक्सीलेटर पे लीजिए, ये है, हाँ ब्रेक पे लीजिए पैर, एक्सीलेटर पे लीजिए, ब्रेक पे लीजिए, ठीक है। क्लच दबाइए, क्लच छोड़िए, और आगे बढ़ना, कड़े करना पड़ेगा सीट, क्या सीट आगे करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे कर लीजिए, थोड़ा सा और आगे कीजिएगा। ये जो यहाँ पे है, ये देखिए, ये है ना, ये इससे आपका सीट का ये वाला पर्सन उठता है, पीछे वाला जो पीठ है उसको उठाइए, उसको उठा के सीट उठाइए, हाँ पीठ वाला जो बैक रेस्ट है उसको उठाइए, इसको बायां हाथ से इसको खींचिए, ऊपर खींचिए बायां हाथ से, हाँ, और उसको छोड़ दीजिए ढीला, देखिए आ गया, सीधा हो गया। तो इस तरह से ये सीधा हो जाता है, ठीक है। तो सीट ऐसे एडजस्ट करना है, सबसे पहला काम क्या है, सीट एडजस्ट करना, ठीक है। अब जो है आप यहाँ देखिए, मीटर में लाइन देखिए, लाइन आ रहा है मीटर में, ठीक है। गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाइए, तो हैंड ब्रेक लगाइए, ये देखिए मीटर में लाइन आ रहा है, वहाँ देखिए, वहाँ मीटर में, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, हैंड ब्रेक लगाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर जो है कूलेंट का लाइट है जी, कूलेंट, ठीक, ये कूलेंट का लाइट है। कूलेंट के लाइट के का मतलब होता है कि गाड़ी में एक लिक्विड डलता है, ठीक जी। लिक्विड का क्या काम करता है कि गाड़ी का इंजन को ठंडा करने का काम करता है जी। पहले पानी डलता था, अब कूलेंट डलता है जी। तो अगर उसका लेवल कम हो जाएगा ना, तो गाड़ी में क्या होगा कि गाड़ी का इंजन यदि गर्म हो जाएगा ज़्यादा, तो उस चलती गाड़ी में इस तरफ जितना भी लाइट का सिंबल आ रहा है आपको, ठीक है, एक भी साइन आपको चलती गाड़ी में नहीं आना चाहिए। अभी गियर न्यूट्रल चेक कीजिए, तो क्लच दबाइए पूरा, चेक कीजिए न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल हुआ, स्टार्ट कीजिए गाड़ी को, बस गेट लगाइए, बैठिए हमारा। अब आप देखिए रोड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सफ़ेद पट्टी दिख रहा है, सफ़ेद पट्टी के इस तरफ आपका लेन है, बाएं साइड चलना है आपको, ठीक है। जैसे आगे बालू रखा हुआ है, ठीक है, तो बालू के जगह पे क्या करना है कि हम थोड़ा साइड हो सकते हैं, साइड हो सकते हैं ना, लेकिन पीछे ये जो शीशा है आपका, ये शीशा है ना, इससे आप पीछे एक बार चेक कर लीजिएगा, पीछे उससे उनको ओवरटेक आपको नहीं कर रहा हो, हालांकि नहीं करेगा, लेकिन आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक। आप 1 नंबर लगाइए, चलिए बढ़ाइए, तो धीरे धीरे, नहीं बढ़ा गाड़ी, क्लच दबा के रोकिए। क्यों नहीं बढ़ा, चूंकि आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ था, आपको जाम बुझाया गाड़ी, हैंड ब्रेक लगा हुआ था, और जैसे हैंड ब्रेक लगा हुआ था वहाँ देखिए स्क्रीन पे आपका लाल बत्ती जल रहा है, उसको जैसे आप हैंड ब्रेक डाउन कीजिएगा, वो बत्ती सब तरफ, उस तरफ पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, उस तरफ में कोई लाइट नहीं है, तो उसमें कोई साइन नहीं होना चाहिए। चलिए धीरे धीरे बस क्लच को आप रिलीज कीजिए, गाड़ी का धीरे धीरे रिलीज कीजिए, देखिए बढ़ गया, बढ़ गया ना, बस इसी तरह से इसको चलने दीजिए थोड़ा देर। जैसे बोलेंगे रोकने के लिए, तो आपको रोकने के लिए क्या करना है, क्लच दबाना, ब्रेक दबाना, क्लच दबा के ब्रेक लेना है। तो पहले क्लच या पहले ब्रेक, पहले क्लच, पहले क्लच, ठीक है, रोकने के लिए। क्यों, क्योंकि उससे गाड़ी बंद नहीं होगा। पहले ब्रेक लीजिएगा तो रुकेगा, लेकिन गाड़ी झटका के साथ बंद हो जाएगा, ठीक। तो अब गाड़ी को आप रोकिए, तो क्लच दबाइए, ब्रेक लीजिए, बस बस बस। झटका लगा, झटका क्यों लगा, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा देर, ठीक है। चारों चक्का में ब्रेक एक साथ पकड़ रहा है, ठीक है। आपको बताए थे थ्योरी क्लास में कि जो पैर वाला ब्रेक है वो चारों चक्का में लगता है, और ये वाला ब्रेक कहाँ लगता है, 2 चक्का में लगता है नहीं ये वाला ब्रेक, और वो वाला ब्रेक आपको चारों चक्का में लगता है। तो जब चारों चक्का में ब्रेक लग रहा है तो डिस्क ब्रेक से भी हार्ड पकड़ता है, तो इसलिए आपको धीरे मारना है, ठीक है, ताकि झटका नहीं लगे। चलिए अब धीरे धीरे फिर बढ़ाइए,
बढ़ गया। क्लच छोड़ने का यही रेशियो रहेगा, ठीक है, ताकि गाड़ी बंद नहीं हो। अगर बढ़ाते टाइम बंद नहीं होगा गाड़ी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो गाड़ी है क्लच है उस पर कमांड ठीक ठाक हो रहा है। बढ़ाते टाइम चूंकि नया लोगों से क्या होता है, बंद हो जाता है, बार बार होता है ना, तो क्लच को जो है एकदम रिलैक्स मूड में छोड़ना है। इंडिकेटर यहाँ से ऑफ कर लेना। हाँ चलिए चलिए, थोड़ा सा बढ़ गया। अब रोकिए तो। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेट लगा, ठीक है, लगेगा लेट शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ब्रेक को जो है आपको स्मूथ ही रखना है, ठीक ना, झटका नहीं लगेगा। स्लो मोशन में दबाना हाँ, है। स्लो मोशन में दबाना है, कि आराम आराम से, जैसे बाइक में भी लेते हैं तो उसी टाइप से। चलिए फिर बढ़ाइए। आपका जो पहला दिन है वो इसी चीज़ को समझने में निकाल लगता है कि गाड़ी को कैसे बढ़ाना है और कैसे रोकना है। फिर रोकिए, रोकिए। हाँ, ब्रेक लेने में थोड़ा सा, जैसे रोकने बोले तो पहले तो क्लच दाब देंगे, ठीक है, पहले मान के चलिए क्लच दाब दिए, बाद में फिर धीरे से ब्रेक दाब दिए, धीरे धीरे ब्रेक दाबना है। क्लच जो है वो एक ही बार में दाबेंगे, ठीक है, तो बस इसी तरीके से दाबना है। फिर बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, बढ़ गया। अब धीरे धीरे आपको लेन चेंज करना है। पीछे एक बार शीशा में देख लीजिए तो कोई नहीं ना आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, तो रोक लीजिए गाड़ी को। अभी आपको रुक जाना है, रोक लीजिए। हाँ, रुक करके उसके जाने का वेट कर लेना है, ठीक है। जब वो टप जाएगा तब आपको लेन चेंज करना है। ये देखिए टपा ना, तो ये ओवरटेकिंग बोलते हैं इसको। ओवरटेक मतलब अब आप लेन बदलिएगा, वो आपको ओवरटेक कर लिया, अब आपके पीछे कोई नहीं है। चलिए धीरे धीरे आप लेन बदलिए, उस लेन में जाइए, क्योंकि आगे बालू रखा हुआ है, तो बालू से जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब जो है मान के चलिए हम फिर इस लेन में आ जाएंगे। इसमें चलना नहीं है, बस टेम्पोररी के लिए आए हैं, ठीक है ना, फिर हम बाद में इस तरफ आ जाएंगे। लीजिए धीरे धीरे बाएं लीजिए गाड़ी को। अभी जजमेंट उतना पता नहीं चल रहा होगा आपको, क्योंकि पहला दिन है, ठीक है, जजमेंट वगैरह और आगे बता देंगे हम, बढ़िया से पता चलने लगेगा। रोकिए तो। फिर बढ़ाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसी चीज़ का आपको प्रैक्टिस करना है 5-6 किलोमीटर अभी, ठीक है। चलिए।